हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल रूमेटिक ब्लॉगर पे। तो आज का मेरा वीडियो है कि कोटक्कल आयुर्वेदशाला से आने के बाद क्या डिफरेंसेस हुए, क्या इफेक्ट हुए, उसके बारे में। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल का नाम रूमेटिक ब्लॉगर है क्योंकि मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रूमेटिक ब्लॉगर रखा है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या डिफरेंसेस मुझे हुए आयुर्वेदशाला कोटक्कल में, और वहां से आने के बाद कैसा फील हो रहा है। इसके ऊपर ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगस्त के लास्ट वीक में आयुर्वेदशाला कोटक्कल गया था। वहाँ के बारे में मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जो आपका डिजीज है उसके लिए वही ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ इधर एलोपैथी वाले में जो मेरे रूमेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे मेरा चेकअप कंटिन्यू चल रहा है, क्या हो रहा था कि जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ टोफासिटनिब, उस पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था पेन, मतलब नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपको बायोलॉजिक्स से शिफ्ट होना पड़ेगा। और बायोलॉजिक्स काफ़ी रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी है। और उसमें भी 100% चांसेस नहीं है कि आप सही हो ही जाओगे, नॉर्मल हो ही जाओगे, आपका पेन पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर कोई एक नोन पर्सन थे, उन्होंने बताया कि आर्य है कोटक्कल में, वहाँ इस टाइप की चीज़ों के लिए वो फेमस है। तो एक बार आपको वहाँ जाना चाहिए। उनको कोई सोरियासिस रिलेटेड डिजीज था तो वो उसके लिए वहाँ पे गए थे। तो उनका कहना था कि उन्हें मतलब 7 से 8 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखा सोरियासिस में। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आपको भी जाना चाहिए। तो मैंने मई या जून टाइम में कंसल्टेशन करवाया था। और फिर उसके बाद मैंने बुकिंग की थी। आपको वहाँ पे बुकिंग मिलने में 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है वहाँ पे, अगर आप जाके ट्रीटमेंट करवाते हो तो। मैंने 14 दिन का ट्रीटमेंट बुक किया था। और मुझे डेट मिला था अगस्त का, अगस्त के लास्ट वीक का। तो मैं लास्ट वीक में गया अगस्त में वहाँ पे। और वहाँ पे उनका जो ट्रीटमेंट था वो उन्होंने स्टार्ट किया। वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मेरा पूरा कंसल्टेशन किया। उसके बाद उन्होंने पूरा 14 दिन के लिए ट्रीटमेंट प्लान किया। तो फिर तो मैं अपना इधर एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहा था और साथ में उनका जो ट्रीटमेंट था वो भी वो कर रहे थे। तो क्योंकि मैं मेडिसिन ले रहा था अपना, तो ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे मतलब वहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा था कि ये जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आफ्टर 1 वीक मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप जो ये कर रहे हो उसका कुछ डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कर सकते हो, जो आपका मेडिसिन है अभी उसको आप एक काम करो, हाफ कर दो। मतलब अगर 2 ले रहे हो तो एक ही लेके देखो टोफासिल। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ज्यादा पेन भी हो तो थोड़ा कंट्रोल करने का ट्राई किया करना, बट अगर एक्सेस हो जाए तो फिर ले लेना। तो मैंने वो ट्राई करने का किया 1-2 दिन, फिर जैसे तैसे करके। और इधर उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। बट मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं हो रहा था कि हाँ पेन में रिलीफ या ऐसा कुछ, जो जिस लेवल पे मैं हूँ उससे कम हो रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। और मैंने मेडिसिन की डोज हाफ कर दी थी तो स्वेलिंग्स वगैरह और पेन भी जो है वो आना स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इफेक्ट होगा। तो फिर ऐसे ही चलते चलते 14 दिन कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ है मुझे, मतलब यहाँ आने के बाद। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको घर जाने के बाद धीरे धीरे इसका असर आना स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। वहाँ पे कुछ पेशेंट्स थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, ओस्टियोआर्थराइटिस के, सोरियासिस के। उन्होंने मुझे बोला कि ये धीरे धीरे इसका इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। आप अगर ये चाहते हो कि इंस्टेंट इसका इफेक्ट दिखे तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। बट ये धीरे धीरे आपको असर आना स्टार्ट होगा। जब आप घर जाओगे तो आपको 1 महीने के बाद से धीरे धीरे असर स्टार्ट दिखना होगा। बट मेरे साथ हुआ क्या कि मैंने वो अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की डोज भी हाफ कर दी थी और इधर टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा था और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन हाफ ले रहा था। तो ये मैं कंटिन्यू करते गया। अक्टूबर कंप्लीट हुआ, मेरा पेन में कोई डिफरेंस नहीं, और धीरे धीरे पेन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बढ़ते जा रहा है मेरी बॉडी में। नाइट स्टिफनेस आना और पेन्स में मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं हो पाना सही से। ऐसे ही करते करते अक्टूबर में पूरा ऐसा मतलब हो गया मेरे साथ।
तो फिर मैंने सोचा कि टेस्ट करवा के देखता हूँ कि क्या कम हुआ है या नहीं हुआ है ये जो मेडिसिन, क्योंकि 2 महीने हो गए थे कंप्लीट। तो फिर मैंने अभी टेस्ट करवाया था, तो टेस्ट में जो मेरे रिपोर्ट्स थे सीआरपी वगैरह वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो मुझे लग गया कि इसी की वजह से मेरा पेन, मतलब मुझे अभी पेन हो रहा है। तो इसका मतलब अभी तक आयुर्वेदिक मेडिसिन का इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है मेरे ऊपर। तो फिर मैंने अपना नॉर्मल जो मेरी मेडिसिन है वो अपना टूफास्टिन 2 टाइम लेना स्टार्ट कर दिया है। और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आयुर्वेदशाला की वो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिनों के बाद उनके डॉक्टर के साथ फिर मेरी उनकी वीडियो कंसल्टेशन है उनके साथ, तो फिर बात करता हूँ इसके बारे में कि कुछ ऐसा इफेक्ट फील नहीं हो रहा है। तो अभी तक का मेरा एट द एंड यही रहा कि मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ इफेक्ट शो हुआ मेरे ऊपर। और मैंने अपनी एलोपैथिक मेडिसिन की डोज कम की तो और मेरा वर्स ही हो गया कंडीशन। सो मेरे केस में तो अभी तक काम नहीं किया, बट बाकी लोग, कुछ लोगों का कहना है कि हाँ उनको अच्छा रिलीफ मिला या ऐसा कुछ हुआ। तो आपका केस अलग हो सकता है, बट मेरे साथ ये हुआ आयुर्वेदशाला में। उनकी ट्रीटमेंट जो थी, जो वो सबको करते वही मेरे साथ भी हुआ। जो उनकी मसाजेज होती हैं और धारा वाला होता है, कुछ ऑयल मसाजेस, बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ मेरे साथ भी, बट डिफरेंस मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। अभी भी पेन होता ही है, कहीं भी किसी भी जॉइंट पे पेन रहता ही है। ना ऐसा मैंने बोला कि वेट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ, तो वो भी सही नहीं हो रहा, डाइजेशन भी सही नहीं हो रहा, तो वो भी उन्होंने बोला कि धीरे-धीरे हो जाएगा, बट उसमें भी ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखा है। सो मेरा रिव्यू अभी तक यही रहा आफ्टर कमिंग फ्रॉम आयुर्वेदशाला कोटक्कल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो रेगुलर आ पाए, बट इस डिजीज के कारण नहीं आ पाता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियोस बनाऊं।